को लेकर बाहर गया हूं, मैं बाहर हूं मैं, इसलिए मैं वहां पर नहीं पहुंच पाया। रही बात मनीषा डूडी लव जिहाद के मैटर को लेकर, जितने लोग बीकानेर पहुंचे, जो अपना शक्ति प्रदर्शन किया, मैं उन सभी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप लोगों ने अपनी एकता का प्रतीक दिखाया। एक हिंदू एक है करके आपने बीकानेर में वो चीज दिखाई आपने, वो मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। परंतु सबसे बड़ी बात ये होती है कि वहां पर इतने सारे लोग गए, इतना सारा बवाल की हुआ, इतने सारा मतलब भारी मात्रा में लोग वहां पर पहुंचे, उसके बावजूद भी मनीषा डूडी का जो मैटर था उसको लेकर, मनीषा डूडी के मैटर को लेकर अभी तक कोई भी रिजल्ट नहीं आया। वहां की जो प्रशासन है उन्होंने भी मौन व्रत धारण कर लिया है। हालांकि राजस्थान की जो गहलोत सरकार है उनसे तो हमें कोई उम्मीद नहीं है, क्योंकि कुछ समय पहले हमारे राजस्थान के सीएम साहब ने स्वयं कहा था कि लव जिहाद नाम की किसी भी चीज को मैं नहीं मानता, और ऐसा कानून ये केवल एक किसी राजनीतिक पार्टी का षड्यंत्र समझकर उस चीज को उन्होंने नजरअंदाज किया था। परंतु सबसे बड़ी बात हम लोगों के लिए ये है, हिंदुओं के लिए, कि आखिर में इतना कुछ होने के बावजूद भी आज भी भारी मात्रा में देश में इस तरह के लव जिहाद क्यों हो रहे हैं? हमारे सनातन धर्म की बहन बेटियों का अपहरण क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं कह रहा हूं कि जिसको बुरा लगे भरी बुरा लगे, जिसको बुरा लगे कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूं मुझे लगता है कि हिंदू जो है वो मुर्दे हैं। हिंदू अपने पूर्वजों के इतिहास को भूल चुके हैं, इसलिए मैं इन मुर्दों को कहना चाहता हूं कि अभी आपके पूर्वजों के इतिहास को याद करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो दुश्मन लोग हैं, जिहादी लोग हैं, आतंकवादी लोग हैं, षड्यंत्रबाज लोग हैं, उनको इस चीज का एहसास है, उनको पता चल गया है कि जो ये हिंदू हैं केवल एक दिन चिल्ला चौट करेंगे, हाउ करेंगे, और ये केवल वो कपड़े का भगवा लेकर निकलने वाले जिंदाबाद के नारे हाउ करके एक दिन में शांत हो जाएंगे और अपने घर में जाके बैठ जाएंगे। और उसमें से किसी भी एक आधे व्यक्ति के ऊपर कोई मामला दर्ज हो गया, अगर उस व्यक्ति को जेल में डाल दिया तो वो तो शांत हो ही जाएगा। बाद में जो उसके साथ में खड़े हैं वो सारे के सारे एकदम कोमा में चले जाएंगे, उसके बाद कुछ नहीं होना। अगर मैं कह रहा हूं, बाड़मेर के अंदर एक घटना हुई, बाड़मेर में एक हिंदू लड़के ने मुसलमान लड़की से प्यार किया। उस प्यार का नतीजा क्या निकला पता है आपको? बाड़मेर के उस व्यक्ति को मार दिया गया। अच्छा, दिल्ली के एक ब्राह्मण लड़का था, तो उसने मुसलमान लड़की से प्यार किया, उसके बदले में उसको अपनी जान गंवानी पड़ी। अब कोई भी व्यक्ति मुसलमान लड़की से प्यार करने की हिम्मत नहीं करता। नंबर 2, दूसरी बात यह है कि मुसलमानों ने अपनी बेटियों को इतना सक्षम बना दिया है, इतना जागरूक कर दिया है, इतना समझा दिया है, इतना एक्टिव कर दिया है कि वो हिंदुओं के चक्कर में नहीं पड़ती। और हिंदू जो हैं वो केवल और केवल अपनी खुद के बारे में सोच रहे हैं। कोई पैसे कमाने में लगे हुए हैं, कोई किसी में लगे हैं, कोई किसी में लगे हैं, परंतु अपनी बेटी कहाँ जा रही है, अपनी बेटी को एक्टिव करना चाहिए, अपनी बेटी को कट्टर हिंदू बनाना चाहिए, अपनी बेटियों को जिहादियों के बारे में जानकारी देनी चाहिए। ये प्यार के नाम का जो जिहाद फैला रहा है, सनातन धर्म को ध्वस्त करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, बदनाम करने के लिए जो षड्यंत्र रच रहे हैं, उसमें से अपनी बहन बेटियों को कैसे बचाना है। सबसे पहली बात हम लोगों को अपने बच्चियों को ये समझाना जरूरी है कि इन लोगों से कैसे दूर रहें। बाकी जो इतना सारा आंदोलन हुआ, बीकानेर में सब कुछ हुआ, परंतु नतीजा कुछ नहीं निकला, रिजल्ट कुछ भी नहीं आया। देख लिया आप सभी लोगों ने, और होना भी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं होना है। तुम लोग टोपी पटक लो, कुछ भी कर लो, कुछ भी रिजल्ट नहीं आना है। मनीषा डूडी वापस नहीं आएगी, क्योंकि हिंदू आज, यार बीकानेर इतना बड़ा सक्षम क्षेत्र है, कितने हिंदू हैं? आज ये सब मामला उठने के बाद में ये चीज हो रहा है कि पहले कहां गए थे सब लोग भाई? उसके परिवार वाले कहां गए थे पहले? अपनी बेटी किसके साथ बात कर रही है, किससे मिल रही है, जानकारी नहीं थी आपको, ध्यान नहीं था आपको। इसलिए कह रहा हूं कि अपने बेटियों पे ध्यान दें, और हिंदुओं से निवेदन है कि खाली हाउ मत करें। हाउ करने से कोई मतलब नहीं। मैं धन्यवाद देता हूं भाई शंभू रेगर को, जिसने इतिहास बनाया भारत का लव जिहाद को लेकर। बस मैं